उन सभी बच्चों को पिता का साया है। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो अपने पिता का सम्मान करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि पिता जो है घर की छत की तरह होते हैं। बच्चों का सहारा उनके हीरो और उनके रोल मॉडल होते हैं। बच्चों में दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाती है जब सिर पर पापा का हाथ होता है। पापा के गुस्से से डर लगता है तो उन्हें उनके प्यार से महसूस होता है कि जैसे उन्होंने दुनिया पाली है। आज उन्हीं तमाम पापाओं को समर्पित है फादर्स डे। सही मायनों में उन सभी मैं कहना चाहूँगा कि उन सभी बच्चों के लिए आज अपने पिता का एक जन्मदिन मनाने जैसा अवसर है जो अपने पिता का सम्मान करते हों, बेटा हो या बेटी हो। उन तमाम युवाओं के लिए, उन तमाम बुजुर्गों के लिए जिनके सर पर पिता का साया है और उनके पिता उनके लिए रोल मॉडल हैं। ज़माना बदल रहा है। जो हम कहते थे कि घर में माँ होती है, माँ पहली शिक्षिका होती है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना बोलना माँ सिखाती है। उसी प्रकार पिता को अगर सही मायनों में देखा जाए, अगर माँ पहली शिक्षिका है तो पिता पहला शिक्षक है, एक पहला गुरु है। लेकिन अगर आज के माहौल में, बदलते माहौल में देखें तो पिता अब गुरु से दोस्त के रूप में आ गए हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। दोस्त क्यों बने पिता? जो पिता कल तक गुरु था, जो पिता एक रोल मॉडल था, वो दोस्त क्यों बन गया? कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे सेंसिटिव हो गए हैं। माँ बाप को बच्चों की चिंता बहुत सताने लगी है। एक डर है, माहौल बदल रहा है। माँ बाप के मन में एक डर होता है कि हमारा बच्चा कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिसके बारे में हमने कोई कल्पना ना की हो। अगर हमने उसे डांट दिया तो ऐसा ना कर ले। अगर हमने उस पर, मतलब माता पिता दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा सख्ती करते हैं तो चिंता, लापरवाही करते हैं तो चिंता। यही वजह है कि माता पिता बच्चों के अब दोस्त बन गए हैं, ये सोचकर कि शायद जो बात एक बच्चा अपने पिता को, अपने गुरु को शायद ना बता सकता हो, एक जनरेशन गैप के कारण, एक उम्र के गैप के कारण, शायद एक दोस्त के रूप में उन्हें बता दे। अब ये बात बच्चों को भी समझनी होगी, उन युवाओं को भी समझनी होगी जिनके सर पर पिता का साया है। उन्हें इस बात को समझना होगा कि जो पिता गुरु के पद से दोस्त के पद पर आ गया है, हमारी चिंता के लिए उस पद पर आ गया है, तो हमें भी उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी। और कहीं ना कहीं अगर आप पुराने ग्रंथों में पढ़े, पुराने सुना होगा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। वहीं जहाँ जिस घर में पिता का सम्मान होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। कई उदाहरण हमारे सामने हैं। भगवान गणेश का एक जीता जागता उदाहरण है कि जब पूरे परिक्रमा की बात हुई तो उन्होंने, जहाँ उनके बड़े भाई कार्तिकेय ने लोगों की परिक्रमा कर दी, वहीं भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य देवता का जो है दर्जा दिया गया। वो एक रोल मॉडल था कि उन्होंने अपने माँ बाप की जो है पूजा की, माँ बाप का सम्मान किया। इसीलिए जो है खबरनामा हरियाणा आप सभी से अपील करता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करें। आप रोल मॉडल बने। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं, उन शहीद क्रांतिकारियों को उदाहरण लें जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दी, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो। असंख्य ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, अपनी शहादत दे दी देश को आज़ाद कराने में। उनकी शहादत में उनके माता पिता का भी बहुत योगदान था। उनके माता पिता रोल मॉडल थे जिन्होंने खुशी खुशी कहा कि आप अपने देश की आज़ादी के लिए आप अपनी कुर्बानी दें, हमें आप पर फक्र होगा। आज भी देश के वीर जवान सैनिक, हरियाणा के सैनिक, रेवाड़ी की धरती हो या किसी भी जिला की धरती हो, जहाँ से जो सैनिक हैं देश की बॉर्डर पर, सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए उनके माता पिता रोल मॉडल हैं। जवान सरहद पर हैं, माता पिता घर संभाल रहे हैं, उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण मैं अपने शहर के बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, खुद रोल मॉडल बने। एक उदाहरण मेरे सामने हमारे कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद जिंदल, दैनिक ट्रिब्यून के लंबे अरसे से वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ महीनों पहले की बात बता रहा हूँ कि उनके पिता 97 साल के थे। उनका कुछ महीने पहले ही उनका निधन हुआ है। दर्शन जिंदल उनका नाम है। 4 महीने पहले उनका कूल्हा टूट गया था 97 साल की उम्र में। रामस्वरूप जिंदल जी, उनके नाम से बबियाल में
वो भी ऐसे एक पिता, एक रोल मॉडल थे, जिनके बेटे दर्शन जिंदल थे, वो खुद रोल मॉडल बने। अपने चारों बच्चों को उन्होंने खूब संस्कार दिए। जब 97 साल की उम्र में उन पर स्वास्थ्यिक रूप से संकट आया तो दोनों बेटों ने किस प्रकार जी जान से उनकी सेवा की। आज दर्शन जिंदल जी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे उन्हें आज भी याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, घर में जो होता है, अगर बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो उनके बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे घर का माहौल होता है वैसे ही बच्चे फॉलो करते हैं। ये सभी कहते हैं, संतों की वाणी भी कहती है, बुजुर्गों की वाणी भी कहती है, किताबें भी यही कहती हैं, सोशल मीडिया भी यही कहता है। लेकिन अब आजकल के बच्चे मोबाइल पर, टीवी पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। एक चकाचौंध भरी दुनिया में, मॉडर्नाइजेशन जैसी दुनिया में गुम हो चुके हैं। उन्हें लगता है उनके दोस्त ही सब कुछ हैं। शायद माता पिता तो जो है पुराने ज़माने के हैं, शायद उनकी बात को, उनकी सोच को नहीं समझते। शायद यही वजह, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि पिता अब दोस्त बन गए हैं। जैसे मैंने उदाहरण विनोद जिंदल जी का दिया कि उन्होंने किस प्रकार अपने दादा की, उनके पिता ने अपने पिता की सेवा की। नाम बताया मैंने कि उनके जो दादा थे उनके नाम से चित्तरंजन दास हाई स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी है बबियाल में। उनके बेटे दर्शन जिंदल आए, उन्होंने भी अच्छे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। जब खुद 97 साल की उम्र में आए तो उनके बच्चों ने उनकी सेवा की। आज उनके बच्चे जो हैं, खुद विनोद जिंदल जी के बच्चे, 2 बेटे हैं उनके, लव जिंदल, कुश जिंदल। नाम ही आप देख सकते हैं कि नाम किस प्रकार जो है रामायण पर आधारित है, लव कुश। तो वो दोनों बच्चे भी आज जहाँ विदेशों में रहकर अपने काम कर रहे हैं, अपना जीवन याचन कर रहे हैं, अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं। लगातार अपने माता पिता को विदेश में बुलाते हैं, खुद समय समय पर आते हैं। दूर रहकर भी जहां अपने कामकाज को संभाल रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं और लगातार उनके संपर्क में भी रहते हैं। और लगातार जहां पिता को जरूरत होती है, बेटे आते हैं। कारण क्या है? जो संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले, वही उनके पिता को उनके पिता से मिले, उनके पिता को उनके पिता से मिले। एक परंपरा चल रही है। ऐसे ही एक हमारे कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार है रामपाल शर्मा जी, कुरुक्षेत्र प्रेस क्लब के प्रधान भी हैं। उनके बारे में भी जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने भी अपने पिता जो है नाथीराम जी की खूब सेवा की। 90+ की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ था, तब उन्होंने अपने पिता की खूब सेवा की। अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। यही वजह है कि उनके बच्चे भी उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। और खुद रामपाल शर्मा जी अब अपने पोते को क्रिकेट एकेडमी में लेकर जाते हैं, छोड़ कर आते हैं, लेने जाते हैं। तो एक ये प्यार है, जो एक परंपरा है, वो परंपरा सम्मान के रूप में चली आ रही है। हम किसी का सम्मान करते हैं तो बदले में हमें सम्मान मिलता है। इसी प्रकार एक उदाहरण मेरे पास है, जयनारायण शर्मा जी का श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के प्रधान भी रह चुके हैं, संरक्षक भी रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं। उन्होंने भी अपने पिता श्री कृष्ण की प्रेरणा से कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर के समीप जो वरदराज मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया था अपने पिता की प्रेरणा से। और वहां आज भी उनके पिता की फोटो जो है, श्री कृष्ण की जो फोटो है, लगी हुई है। उनके बच्चों में भी वही संस्कार हैं जो संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं सौरभ चौधरी। उनके पिता वयोवृद्ध हैं, जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इंजीनियर हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ हैं। सौरभ चौधरी खुद जो है सीनियर सिटीजन में आते हैं, उसके बावजूद भी लगातार अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। जो संस्कार उन्होंने अपने बेटे पिकलू को दिए, आज वो कनाडा में है, पढ़ रहा है, वही संस्कार उन्हें अपने सौरभ चौधरी को अपने पिता से मिले। आज वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक रोल मॉडल है। इसी प्रकार अगर बात करूं, हमारे कुरुक्षेत्र में पत्रकार हैं, पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ हैं कृष्ण धमीजा। उनके पिता स्वर्गीय देवीदयाल नन्ना जी एक रोल मॉडल रहे पत्रकारिता में। कृष्ण धमीजा हर वर्ष अपने पिता की पुण्यतिथि पर जो है लगातार स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं। एक समाज में एक मैसेज आता है किस प्रकार एक बेटा अपने पिता की पुण्यतिथि पर अपने पिता को जिन्हें गुजरे हुए 18 साल गुजर चुके हैं, उन 18 साल से लगातार अपने पिता की याद में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाता है। यानी पिता इस दुनिया में नहीं है, बावजूद शारीरिक रूप से भले नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से पिता आज भी न केवल उनके साथ बल्कि पूरे समाज में आज भी मौजूद है, जाने के बाद भी। ये एक संस्कार ही है बच्चों को पिता के, जो वो संस्कार 18 सालों से उनकी याद में लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र में पत्रकार हैं राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ के
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंकज अरोड़ा कई समाचार पत्रों और चैनलों से जुड़े हुए हैं, वो भी हर वर्ष 2 जनवरी को अपनी माताजी की याद में, संतोष जी की याद में, अपने पिता स्वर्गीय मेहरचंद मेहंदी रत्ता जी की याद में 2 अगस्त को और 2 जनवरी को हर वर्ष जो है स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं। उनकी याद में उन्होंने एक डिस्पेंसरी भी खोली हुई है, उनकी याद में उन्होंने एक लाइब्रेरी भी खोली हुई है। हर वर्ष साल में 2 बार, एक बार माताजी की याद में, एक बार पिताजी की याद में, हर वर्ष जो है निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगा देते हैं और उस रक्तदान शिविर के माध्यम से असंख्य लोगों को जो है एक नया जीवन दान दिया जाता है। वो भी एक रोल मॉडल है। इसी प्रकार हमारे पंजाब केसरी के पत्रकार है विनोद शर्मा जी, वो भी हर साल अपने पिता स्वतंत्र सैनिक स्वर्गीय शांति स्वरूप जो है शर्मा जी की याद में उन्होंने एक अवार्ड भी जो है गीता जयंती के अवसर पर जयराम संस्थान में जो है कार्यक्रम के दौरान किसी भी एक ऐसी सामाजिक शख्सियत को दी जाता है जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। स्वर्गीय शांति स्वरूप मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र में एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं विशाल मदान, उन्होंने भी अपने पिताजी की खूब सेवा की। मुझे याद है कि पिताजी व्हील चेयर पर थे और अपने पिता को जब वो कहीं फिल्म देखने भी जाते थे, किसी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में भी जाते थे, तो पिता को व्हील चेयर पर साथ लेकर जाया करते थे ताकि वो भी उन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सके। ताउम्र उन्होंने अपने पिता की सेवा की। आज यही वजह है कि वो एक कामयाब वकीलों की श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए, चाहे वो विनोद जिंदल का नाम हो, चाहे रामपाल शर्मा का नाम हो, चाहे जय नारायण शर्मा का नाम हो, चाहे पंकज अरोड़ा का नाम हो, चाहे राजीव अरोड़ा का नाम हो, चाहे जो है विशाल मदान का नाम हो, जिन्होंने अपने पिता की खूब सेवा की, माता पिता को एक अच्छे उन्हें संस्कार अपने माता पिता से मिले और वही संस्कार उनके बच्चों में भी हैं कि वो दूसरों का भी सम्मान करते हैं। इसी प्रकार एक नाम मनोज परूथी का है, उनके पिता बृजलाल परूथी नगर परिषद में रहे। खूब उन्होंने पिता की सेवा की, भोलेनाथ के भगत हैं, प्रतिदिन दुखभंजन महादेव मंदिर में जाते हैं, मेरे भोले की बारात का आयोजन करवाते हैं पूरी टीम के साथ मिलकर। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने पिता को जो है पिता से जो अच्छे संस्कार लिए, उन संस्कारों की बदौलत पिता की ताउम्र सेवा की। उसके पिता आज दुनिया में मौजूद नहीं है, शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से उनके पिता न केवल उनके साथ हैं बल्कि उनके माध्यम से समाज में आज भी उनके पिता की मौजूदगी है। इसी प्रकार कुछ चेहरे हैं जिनके पिता जीवित हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन वो लोग अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो नाम सौरभ चौधरी का हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो मेरा खबरनामा हरियाणा के माध्यम से सभी उन युवाओं से एक विनम्र निवेदन है कि बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें कहीं भी आपको, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान। बच्चे अपनी बचपने में बहुत सी गलतियां करते हैं और हम उनकी गलतियों को जो है खुशी खुशी नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो बच्चा है, बच्चे ने गलती की है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। लेकिन वही गलती, वैसी ही गलती जब हमारे घर के बुजुर्ग करते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि ये तो बुजुर्ग इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र देख ली, आपको इतना अनुभव है, फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार हम बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उसी प्रकार बुजुर्गों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। सही मायनों में फादर्स डे मनाने का महत्व तभी होगा, उसकी इम्पोर्टेंस तभी होगी केवल रीलें डालने से, रील पर वीडियो डालने से, अपने पापा की फ़ोटो बनाकर हैप्पी फादर्स डे लिखने से, अपने मम्मी पापा के साथ 2 4 5 इवेंट की वीडियो जोड़कर रील डालने से, हैप्पी फादर्स डे लिखने से, केक काटने से, उनको गिफ्ट देने से फादर्स डे मनाने का उद्देश्य जो है सार्थकता पूरी नहीं होगी जब तक आप दिल से अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जब तक आप दिल से सच्चे मन से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। आपको ये बात समझनी होगी कि माता पिता ही आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं, आपके सच्चे चिंतक हैं, आपके सच्चे जो है आपसे प्यार करने वाले हैं। उनसे बेहतर आपको जो है मार्गदर्शन करने वाला, गाइड करने वाला, आपका जो है अच्छा सोचने वाला कहीं कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि फादर्स डे पर एक संकल्प लें कि हम हमेशा आप एक अच्छी संतान की तरह, एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने पिता को रोल मॉडल के रूप में मानेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तभी सही मायनों में फादर्स डे मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद।